हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। और आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 29 यानी 29वां पेज है। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम द सीक्रेट के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कदम होते हैं ना, 3 कदम, मैन जो 3 कदम होते हैं मेन सबसे ज़्यादा, उसके हमने पहला और दूसरा कदम कंप्लीट कर लिया था। तीसरे का मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि होता है पाना। तीसरा कदम है पाना। तो आज हम तीसरे कदम को पूरा क्लियरिटी के साथ में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आपको मिला है तो यू आर सो लकी पर्सन, क्योंकि आप की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंटर कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लाइफ में एंटर करता है तो वो आपके लिए एक चाबी की तरह काम करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। ठीक है, कदम 3 पाएं। लीसा निकोलस, प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मार्शी शिमाफ बोलती हैं, इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना है और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख देते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ होती है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ बताते हैं, यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, या है ना। इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर ले जाते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह है कि मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। हाँ, मैं यही अपनी इच्छा भर ले। ठीक है, यहाँ अपनी इच्छा को आप भर लें। इसी समय पा रहे हूँ, ऐसा सोचना है कि मैं इसी समय पा रही हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई में पा लिया हो। मेरी एक प्रिय मित्र मार्शी में ज़बरदस्त कल्पनाशील है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मैं मनचाही और मांगी हुई चीज़ें मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ उसे कैसे, कब या कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं, जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उसे पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। बॉब डायल बताते हैं, आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मन चाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मन चाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मन चाही चीज़ के मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें, और अपनी भावनाओं को याद रखें।
इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। बॉब डायल फिर बोलते हैं, हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे अच्छे और उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे, आप जैसे समय जैसे ठहर जाएगा। आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फ़र्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होते हैं। इसमें अद्भुत महसूस होता है आपको, क्योंकि आप पानी की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा ज़िंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलटकर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले गया जहाँ आप जाना चाहते थे और उस चीज़ को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। डॉक्टर जो बेटाल बताते हैं, ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करें, दोबारा ना सोचें, शंका ना करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दें। यह अपना काम है और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं यानी इंट्यूशंस पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो पानी की फ्रिक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषित कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज़ों की ओर ले जा रहा है। बॉब प्रैक्टर बताते हैं, आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप उन्हें आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ को तस्वीरों अपने दिमाग में रखते हैं तो उन सभी चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण का नियम के कारण होता है। तो ये था तीसरा कदम, हम पढ़ चुके हैं और इसमें काफ़ी कुछ बता दिया है। आगे के पेजेस हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझ में लेते हैं, ठीक है। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है और सिर्फ बौद्धिक दृष्टि पर यकीन करते हैं लोग, लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ तीसरा कदम यानी पाना, आपने मांगा, ये पहला कदम था।
सॉरी, आपने सोचा, आपने चाहा, वो पहला कदम था, आपने मांगा, वो दूसरा कदम था, और आपने पा लिया, वो तीसरा कदम है। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और मैनिफेस्ट करना है अगर आपको, तो आपको बिल्कुल डाउट अपने अंदर नहीं रखना। होता है ना, ये कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लग जाएगा, ये सब जब हम करते हैं तो हम लैक शो करते हैं, हम ये करते हैं पता नहीं ये होगा नहीं होगा, हम अपने माइंड में एक डाउट डाल देते हैं। जबकि अब हम ये जान चुके हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी जैसी होगी हम वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर मैं उनको लेके बैठ गई या रोने धोने लग गई तो ना मैं ये काम कर पाऊँगी और ना ही मैं खुद को संभाल पाऊँगी। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन आपका फ़ोकस उस पर नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोकस सिर्फ खुद पर होना चाहिए, खुद के काम पर होना चाहिए, पॉजिटिविटी पर होना चाहिए कि आप कैसे अपनी सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप रोने धोने और परेशान होने की फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो और ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इन सब से दूर होना है और सब कुछ ठीक करना है तो पहले आपको खुद को ठीक होना होगा। ये मैनिफेस्ट करने का तरीका है और ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है। तो आपने कुछ भी मैनिफेस्टेशन पे लगा रखा है, समझ लीजिए वो आपके पास है, आपके पास आने वाली है, या तो ऐसा समझ लीजिए कि ऑन द वे है, या तो आप ये समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है और उसके होने के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, आप थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, हाल ही में मेरा भी एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट ऐसे ही होता है और 100% होता है। अगर आप अपने मैनिफेस्ट के लिए डाउट नहीं रखते हैं, क्लियरिटी रखते हैं, आपको विश्वास है कि यस ऑफ कोर्स होगा, सबका हो रहा है, इतने लोगों का मैनिफेस्टेशन। अगर मैनिफेस्टेशन के लिए आपके मन में डाउट्स ज़्यादा रहते हैं ना, तो आप सक्सेस स्टोरीज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, आप सक्सेस स्टोरी सुनिए, इतनी सारी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी मैनिफेस्टेशन को लेके, सक्सेस स्टोरीज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी फिर वैसी हो जाएगी ना, इसलिए। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में हैं, जैसे आप सैड हैं, अभी दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में हैं। और दुनिया में जब आप ब्रह्मांड में आप ऐसी फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो क्या होता है कि और भी ज़्यादा परेशानी, और भी ज़्यादा तकलीफ़, और भी ज़्यादा रोना धोना वो फ्रीक्वेंसी अपने साथ लेके आएगी आपकी लाइफ में, और आपका ये दुख बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये फ़ील करता है, वो ये मानता है कि मैं गरीब हूँ, तो इसलिए वो और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब एक रिच ये मानता है कि यस मेरे पास पैसा है और हर तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो वो और अमीर और अमीर और अमीर होता चला जाता है। वो जो होता है वो वही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको समझिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे पेजेस में। ओके, बाय बाय, जय श्री महाकाल।